ओम शांति। आज 17 अगस्त 2024 से मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चों, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। 63 जन्मों से हमने देह से प्यार किया, देहधारियों से प्यार किया। करते 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 हम अपनी अवस्था को नीचे गिराते चले गए, क्योंकि ये देह भी विनाशी, देह का हर संबंध भी विनाशी। उन संबंधों के लिए रोने लगे और रोते रोते आत्मा एकदम खाली हो गई। मीठे बाबा कहते हैं, अब मुझ अविनाशी से प्यार करो, स्वयं को अविनाशी आत्मा देखो और मुझ अविनाशी बाप को याद करो तो रोने से छूट जाएंगे। क्योंकि अब हमें सत्युग में जाना है, वहां कभी रोना नहीं होता, क्योंकि आत्मा अपनी स्थिति में स्थित है, अपनी सीट पर सेट है। वहां पर आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है खुशी खुशी। वहां कभी कोई रोता नहीं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो इसलिए मीठे बाबा कहते हैं, अब मुझ अविनाशी बाप को याद करो तो रोने से छूट जाएंगे। तो बाबा हमें जो अविनाशी वर्षा दे रहे हैं, वो वर्षा है सुख का, शांति का, पवित्रता का। तो इसलिए मीठे बाबा ने कहा कि पवित्र बनो। और पवित्रता का जो निशानी, राखी का त्योहार, इस संगम से ही मनाया जाता है। इस संगम युग की ही निशानी है जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। पीछे बाबा ने आज प्रश्न किया, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। बाबा ने कहा, अनराइटियस यानी कि रॉन्ग, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। प्यार किससे करना चाहिए? जो अविनाशी हो, जो सदा हमारे साथ रहे। तो मैं आत्मा अविनाशी हूँ और जो मेरे संबंध संपर्क में है वो भी सब आत्माएं भी अविनाशी हैं। तो हमें स्वयं को आत्मा समझ सबको आत्मा भाई की दृष्टि से देखना है, आत्मा देखना है कि ये आत्मा भी अविनाशी है। तो शरीर से मोह नहीं रखना है। इसके लिए बाबा कहते हैं, मुझे अविनाशी को याद करो। जितना जितना तुम मुझे याद करोगे, मुझ विदेही को याद करोगे, तो आप भी मोजीत बन जाओगे। मोह प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। बाबा हमें प्रेम करना सिखलाते हैं। और प्रेम कैसे जागृत होता है? जब हम दूसरे को अविनाशी आत्मा देखते हैं। बाबा कहते हैं, कैसे तुम रोने लगे, कैसे तुम्हारे अंदर ये मोह आया, दे अभिमान आया। पहले दे अभिमान आने से सबको देह समझने लगे, देह के छूटने से रोने लगे। जब किसी का पति शरीर छोड़कर चला जाता है तो वो स्त्री उसको याद कर करके रोती रहती है, उसकी देह को याद करके रोती रहती है। हालांकि उसे समझ है कि देह तो जा चुकी है, फिर भी उसे देख देख के याद करती रहती है, उसको याद करती रहती है, रोती रहती है। क्योंकि मोह एक विकार है, ये एक बंधन है जो आत्मा को बहुत नीचे गिराता चला जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, स्वयं को आत्म अभिमानी बनाओ, स्वयं को आत्मा समझो और सबको आत्मा की दृष्टि से देखो तो रोने से छूट जाएंगे। इसके लिए हमें परमात्मा को याद करना है। तो उतना उतना हम उसके समान आत्म अभिमानी बनते चले जाते हैं। बाबा ने देखा तुम कैसे बन गए हो। पहले तुम आत्म अभिमानी थे, अब तो देखो कुत्तों से भी इतना प्यार करते हो।
घोड़ों की भी कितनी संभाल करते हो, उसको गोद में सुलाते हो, अपने साथ सुलाते हो, गोद में रखते हो, उसका मुख चाटते हो। बाबा ने देखा, देखो तुम कैसे नीचे गिर गई है। बाबा ने कहा नहीं, अब इस दुख की दुनिया को छोड़कर जाना है और सुख की दुनिया में जाना है। अगर इस दुख की दुनिया को छोड़ना है और सुख की दुनिया में जाना है, तो स्वयं को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करो, तो सदा सदा के लिए ये दुख के बंधन छूट जाएंगे, ये रोना छूट जाएगा, ये मोह छूट जाएगा और प्रेम जागृत होगा। प्रेम जागृत होगा उस प्यार के सागर को याद करने से। शांति कैसे मिलेगी? उस शांति के सागर को याद करने से, क्योंकि वही परम सत्य है। जब मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर उस परम सत्य शक्ति को याद करती हूँ, तो मुझ में सत्य गुण आते हैं, सत शक्तियां आती हैं, और उससे मैं आत्मा भरपूर होती जाती है। तो जो आत्मा जितना ज्यादा भरपूर होगी, उतना ज्यादा वो सुखी रहेगी। उसकी सुखी वो आत्मा सुख की दुनिया में जाएगी। बाबा ने कहा, देखो अब इस समय क्या हालत हो गई है। एक तरफ है सतयुग, जहाँ पर सब कुछ राइटियस है, आत्मा अपनी स्थिति में स्थित है, और आत्मा भरपूर है, आनंद है, प्रेम है, सुख है, शांति है। देखो मैं, एक तरफ है सतयुग जो मैं स्थापन कर रहा हूँ, और एक तरफ देखो कलयुग है, जहाँ पर माया स्वर्ग जैसा टेम्पटेशन देती है। बाबा कहते हैं ये आर्टिफिशियल धन है, कागज के नोट ही तो हैं, थोड़ी देर पानी में अगर भीग जाए तो खत्म। सतयुग में क्या है? सतयुग में सोना है, सोने को तो आग भी जला नहीं सकती है। तो बाबा देखो, बाबा कहते हैं देखो। तो इसलिए बाबा कहते हैं माया भी तुम्हें कलयुग में टेम्पटेशन देती है, इससे सावधान रहो। इससे सावधान रहने का, इससे बचने का क्या तरीका है? एक परमात्मा की याद। जितना जितना आत्मा परमात्मा को याद करती जाएगी, उतना उतना वो आत्मा इन विनाशी चीजों से, विनाशी शरीरों से उसका मोह छूटता चला जाएगा। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उस परमात्मा को याद करते हैं। जो जितना याद करेगा उतना पाएगा। मीठे बाबा कहते हैं, देखो मैं तुम्हें कितने अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहा हूँ। इन ये ज्ञान रत्न इतने अमूल्य हैं, एक एक रत्न लाखों का है। तो अब हमें इन रत्नों का दान करना है। जो आत्मा जितना दान करेगी, उतना ज्यादा वो प्राप्त करेगी। धन दिए धन ना खुटे। और अब तक हमने क्या देखा? आत्माएं दान पुण्य करती हैं ईश्वर अर्थ। कोई धर्मशाला बनवाता है, कोई हॉस्पिटल बनवाता है, कोई प्याऊ लगवाता है, तो उसका एवजा मिल जाता है कि अगले जन्म में उन्हें अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, अच्छी संपदा प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है? 21 जन्मों का वर्षा। जो आत्मा जितना ज्यादा ध्यान दान धन का, ज्ञान रत्नों का दान करेगी, उतना ज्यादा उसको प्राप्ति होगी। मीठे सदगुरु जी ने वरदान दिया है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भवा। बाबा ने कहा संगम युग है वो मौजों का युग है। तो इसलिए इस संगम युग की हर घड़ी को मौज की घड़ी बनाना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी पेपर हो, उसमें मूंझना नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी क्षण मूंझ गए और उसी समय हमारी अंतिम घड़ी आ गई, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर घड़ी बस मुझे याद करो, हर समय यही समझो कि ये अंतिम घड़ी है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, तो हर पल क्या हो हमारे मन में, बुद्धि में, वाह, बिंदु स्वरूप हमारी बुद्धि में छप जाए। तो इसलिए कहते हैं बाबा, जो आत्मा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझती है, वो सदा रूहानी मौज में रहती है, और वही है विशेष आत्माएं।
इसलिए हमें सदा रूहानी मौज में रहना है, उस परमात्मा की याद में रहना है। हर घड़ी को मौज की घड़ी में परिवर्तित कर देना है। जो भी व्यर्थ आए, अशुभ आए, उसको पॉजिटिविटी में परिवर्तित कर देना है। जितना जितना आत्मा शुभ सोचती है, उतना उतना वो शुभ बोलती है और कर्म शुभ करती है। और ऐसी आत्माएं ही सदा अचल रहती हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी से शक्ति मिलती है, परमात्मा की याद से शक्ति मिलती है। और वो याद, वो शक्ति उस आत्मा को अचल बना देती है, अचल अडोल अंगद की तरह। तो इसलिए हमें सदा शुभ सोचना है, शुभ बोलना है, हर कर्म शुभ करना है, तो वो आत्मा सदा व्यर्थ से मुक्त रहती है और सदा रूहानी मौज में रहती है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।